अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल रज़ा। इस वक्त हम ख़वातीन कॉलेज मौजूद हैं और हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं। आज अल सदीक़ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मुस्तहिक़ गरीब बच्चियों को यूनिफॉर्म दिया गया है, मुकम्मल सर्दियों का। ये एक खूबसूरत पैकेज है। हर साल अल सदीक़ वेलफेयर सोसाइटी मुख्तलिफ़ स्कूल और कॉलेजों में इसी तरह जो गरीब और यतीम बच्चियाँ होती हैं उन्हें यूनिफॉर्म, जर्सियाँ वगैरह तक़सीम की जा रही हैं। इसी हवाले से हमारे साथ कॉलेज की प्रिंसिपल मौजूद हैं। आए इनसे जानते हैं कि ये अल सदीक़ वेलफेयर सोसाइटी के बारे में क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अल सदीक़ वेलफेयर सोसाइटी का, इनके प्रेसिडेंट का और मिस्टर सईद अहमद जो कि उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मैनेज करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे साथ आज इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और तकरीबन 16 से 17 बच्चियों के दरमियान शॉल्स, यूनिफॉर्म, स्वेटर्स, जर्सियाँ और जुराबें तकसीम की हैं और इनकी इस एफ़र्ट को जितना अप्रिशिएट कर सकें वो कम है। हमारे साथ मुख्तलिफ़ कॉलेज के दीगर मसलों में भी अल सदीक़ वेलफेयर सोसाइटी हमेशा कोऑपरेट करती है और मुझे लगता है कि बच्चियों के लिए ये एक अच्छा सुनहरी मौका है जिससे वो फ़ायदा उठा सकती हैं। अक्सर हमारे पास इस तरह के स्टूडेंट होते हैं जो डिज़र्विंग होते हैं, जो कि गरीब होते हैं, सफ़ेद पोश होते हैं, जो कि इस मौसम सरमा की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी सेहत का मसला होता है, बीमार हो जाते हैं और वो कह भी नहीं पाते और उनके लिए इस चीज़ों की ख़रीदारी मुश्किल हो जाती है। तो मुझे लगता है इस तरह के स्टेक होल्डर्स और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस जब बच्चों को सपोर्ट करती हैं तो उनका तालीमी करियर सुकून में गुजर जाता है। तो हमें इस चीज़ को जितना हो सके अप्रिशिएट करना चाहिए। देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं देखने वालों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी ज़ात से बाहर निकल कर दूसरों के बारे में सोचें। अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है और आपके पास इतने फ़ंड्स मौजूद हैं, इतना सरमाया मौजूद है, इतने पैसे मौजूद हैं कि आप अपने अलावा किसी और को सपोर्ट कर सकते हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी एक बच्चे को आप सपोर्ट करें, 2 को करें या 3 को करें। अल्लाह ताला ने आपको जितना नवाजा है आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बच्चियों को सपोर्ट कर सकते हैं और फीमेल एजुकेशन की सपोर्ट है ये इनडायरेक्टली, क्योंकि जब बच्चा पुरसकून तरीके से उसके पास यूनिफॉर्म होगा, उसके पास फैसिलिटीज़ होंगी तो वो तालीम पर ज़्यादा बेहतर फोकस कर सकता है। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो कह नहीं पाते कि उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, इसकी वजह से वो अपनी तालीम जारी नहीं रख पाते। चीज़ें छोटी-छोटी हैं, हमारे लिए छोटी हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल डिज़र्व नहीं कर सकते, जो फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मैं सबसे ये अपील करूँगी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिज़र्विंग बच्चे होते हैं कि जिनको ना सिर्फ यूनिफॉर्म्स की बल्कि फ़ीस की ज़रूरत पड़ती है, जिनको जनरली दीगर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, बैग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब बच्चों के साथ कोऑपरेट करें। आपका थोड़ा सा ताउन जो है वो किसी का एजुकेशन करियर संवार सकता है। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये थी प्रिंसिपल कॉलेज की और इनके आने से कॉलेज की जो है एक खूबसूरती हो चुकी है और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अपनी काविशों से काम किया है। अल सदीक़ वेलफेयर सोसाइटी हर साल जो है गरीब और मुस्तहिक़ बच्चियों के अंदर जर्सियाँ तकसीम करते हैं और इनकी तरफ से मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जेलम के अंदर, जिसमें ये राशन भी तकसीम करते हैं और कॉलेजों के अंदर जो है पौधे वगैरह भी लगाते हैं और बेंच भी लगाते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ ओहदेदारान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज के मौके पर ये क्या कहना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल सदीक़ वेलफेयर सोसाइटी हर साल की तरह इस साल भी बच्चियों को गर्म कपड़े, शॉलें और जुराबें तकसीम कर रही है और सिविल लाइन जेलम में भी आज हम ये और यहाँ पे जर्सियाँ और गर्म शालें दी गई हैं और हमारे साथ जो है सही साहब भी मौजूद होते हैं जो हर प्रोजेक्ट को खुद अपनी काविशों से हर जगह पे पहुँचते हैं और तकसीम करते हैं। अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।